ईजिन दायून की मरहम पट्टी कर रहा होता है क्योंकि दायून ने बहाना बना दिया कि वो सीढ़ियों से फिसल के गिर गई थी, क्योंकि वो बता तो सकती नहीं भाई कि उसको बली किया गया है। तो ईजिन उसको बोलता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये सुनते ही दायून डर जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल अगर हो गई तो पता सबको चल जाएगा। क्योंकि उसी दिन स्कूल में क्या हुआ था कि वो सबको कंप्लेंट करने गई, तो ईजिन बोलती मना कर दिया भाई, क्योंकि उसने मास्क पहन रखा था। तो उसके दायून के पास कोई सबूत था नहीं। वो चिल्लाती रही कि भाई हेजिन ने तुम्ही थी, वो तुम्हारी ही आवाज़ थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। हेजिन की मम्मी भी वहीं थी, प्रिंसिपल सर भी वहीं थे, 2 पुलिस ऑफिसर भी वहीं थे। दायून चिल्लाती रही, बोलती रही, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इसी बीच हेजिन की मम्मी दायून पे चिल्ला देती है कि तुम बिना एविडेंस के कैसे तुम मेरी बच्ची पे चिल्ला सकती हो। और ये बात पुलिस ऑफिसर भी जानते थे कि बिना एविडेंस के कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी दायून को बोला जाता है कि तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओ। और ये सुनते ही दायून रोने लगती है, क्योंकि भाई उसके दादाजी एक हार्ट के पेशेंट है, जो कि हार्ट उनका बहुत कमज़ोर है, तो वो कर भी कुछ नहीं सकती, क्योंकि उसके पास अभी कोई सबूत नहीं है। तभी दायून बोलती है कि थैंक यू, अपने भाई को थैंक यू बोलती है, और बोलती है कि अब उसकी चिंता करने के लिए शुक्रिया। और एजिन फिर वहाँ से वो चला जाता है, क्योंकि लेकिन एजिन को सब कुछ पता है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। इसी बीच एक क्लब में किम किसू और उसके साथी, जो कि सुबह सुबह स्कूल में पिटाए थे, लात घूंसे खाए थे, तो वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे वो ईजिन को सबक सिखाए। इसी बीच उसको एक कॉल आता है उसकी बहन का, कि उसको बताती है कि क्या उसने दायून के साथ किया। तो ये सुनते किम किसू बोलता है कि तुम सचमुच मेरी बहन हो, अच्छा काम किया तुमने। तभी वहाँ पर ईजिन पहुँचता है, और ये देखते ही किम किसू के सारे साथी वहाँ पर सब उसकी तरफ दौड़ने चले जाते हैं, और मतलब लड़ाई शुरू ही हो जाती है। एक आदमी उसकी तरफ दौड़ता है कि ईजिन उसको चेहरे के बल पकड़ कर उसके नीचे गिरा देता है धौड़ से, और दूसरा आदमी उसे मारने के लिए दौड़ता है। ईजिन झुककर उसे एक मुक्का जो है उसके ठीक गाल पे मार के उसको भी धराशायी कर देता है, पूरा ख़त्म। ये दोनों को डूबते देखते ही, मतलब मार खाते देखते ही बाकी सब भी उसके लड़ाई के लिए दौड़ जाते हैं। लेकिन अंत में उनके लिए क्या रखा है, पिटाई। ईजिन जो है एक एक करके सबको घूंसे लात सबको मारता है। कोई तो उसको बॉटल से लेके मारने की कोशिश करता है, लेकिन ईजिन उसे स्किलफुली डॉज करके उसको भी मतलब मुंह के नीचे चिन मार के एक घूंसा मार के गिरा देता है। और जो आदमी जो पहले नीचे गिरा हुआ था उसको बाल से पकड़ के अपने घुटने से मार के उसकी पूरी नाक को तोड़ देता है। देखते ही देखते वहाँ पर सब के सब जितने भी लोग थे सब के सब खत्म, सिवाय किम किसू के। तो ईजिन उसको बोलता है कि मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके साथ ये सब किया। किम किसू जो है दारू की बोतल उसको फेंकता है ईजिन पर, लेकिन ईजिन डॉज कर लेता है। किम किसू दूसरी बोतल लेकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ईजिन जो स्किलफुली डॉज करके उसके रिब्स पर मारता है एक मुक्का, और फिर इतने में नहीं रुकता, और मुक्के मारता है उसके एब्डोमेन पे, उसके चेहरे पे काफ़ी। तभी किम किसू कांच की बोतल तोड़ देता है और उसका टूटी हुई कांच की बोतल से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन ईजिन जो है उसका गला पकड़ लेता है, उसकी नरेटिव, और उसको स्किलफुली डॉज उसको नीचे सोफे पे गिरा के और अपने दूसरे हाथ से उसको दबा देता है, और उसको पूरी नज़र उसको चोक कर देता है, उसकी पूरी सांस को रोक देता है। तब ईजिन उसको लास्ट बार धमकी देता है कि आइंदा अगर उसने उसकी बहन के साथ कुछ किया, उसकी बहन ने, तो वो किम किसू को नहीं बल्कि उसकी बहन को भी नहीं छोड़ेगा। और ये उसको फाइनल वार्निंग देके वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हेजिन अपने भाई से मिलने जा ही रही होती है कि तभी देखती है कि ईजिन वहाँ से निकलता है उस पब से, और ये देखते ही देखते वो डर के मारे फिसल के गिर जाती है। तो ईजिन इससे पहले कुछ करे उससे उसके दादाजी का फ़ोन आ जाता है कि अब वो वहाँ से चला जाता है। हेजिन जो है वापस क्लब में देखती है कि उसके पूरे भाई की मतलब पिटाई खाई है बहुत बुरी तरीके से। तभी किम किसू उसको लास्ट बार बोलता है कि दायून को कभी हाथ मत लगाना, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे के साथ क्या होगा उन दोनों के साथ। ईजिन अपने दादाजी से मिलता है उसी शाम, तो उसके दादाजी बोलते हैं कि दायून को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी। तो उसके दादाजी को शक रहता है कि क्या, लेकिन दायून कुछ बताती ही नहीं। तो ईजिन उसके दादाजी उसको बोलते हैं ईजिन को कि जब से उन्होंने अपना बेटा खोया है, बेटा और अपने बहू, तो उसके पास सिर्फ दायून ही बची है। तो ईजिन उसको बोलता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दादाजी, अब मैं हूँ, सब सही रहेगा। इसी बीच अगले दिन हॉस्पिटल में किम किसू के पापा और मम्मी उसको देखने आते हैं, और उसकी मम्मी उसके पापा पे चिल्लाती है कि भाई तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, उसे हमें उस लड़के को सबक सिखाना होगा। किम किसू के पापा एक नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। तो इसी बीच उसकी मम्मी जो है एक चीफ आदमी जो कि गुंडा रहता है उसको फ़ोन लगा के बोलती है कि मेरे बच्चे को जिसने चोट पड़ा है उसको तुम कुछ करो। तो अब अगले दिन क्या होता है, उसी दिन रात में 2 गुंडे ईजिन के रूम पे पहुंचते हैं। तो ये सब देख के उसके दादाजी और उसकी दायून दोनों अब घबरा जाते हैं भाई कि क्या हुआ। तभी ईजिन रूम से निकलता है और बोलता है कि वो दोनों उसके पहचान के हैं और वो उनके साथ कुछ काम से ही जा रहा है। तो दादाजी बोलते हैं कि क्या सचमुच ये सही बात है। तो ईजिन बोलता है आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं आऊँगा जल्दी। तो वो दोनों उसे लेकर इन्वेंटर बिल्डिंग में पहुँचते हैं। एक टकला रहता है और एक आदमी रहता है। तभी चीफ बोलता है कि काम जल्दी शुरू करो, उसे और भी ज़्यादा काम है। तब वो दोनों उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। तो वो टकला क्या है कि उसे हाथ मारने की कोशिश करता है कि ईजिन उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींचता है और अपने एल्बो से उसके गाल पे मारता है। तभी दूसरा आदमी अपने मेटल बैट से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ईजिन जो है स्किलफुली डॉज करके उसे भी उसके मेटल बैट को अपने दोनों हाथों से उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है अपने जॉइंट से, और फिर उसे भी चिन पे गाल पे मारता है, और फिर दोबारा पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। और फिर दूसरा बाल्डी जो कि पहले मार खा चुका था वो पीछे से ईजिन को पकड़ता है, लेकिन ईजिन जो है उसके रिब्स पर मारता है
और उसे फिर रिब्स मारने के बाद फिर उसके गाल पे, चिन पे, सॉरी नीचे, माउथ के नीचे मार के। तो ये सब देख के चीफ बोलता है कि तुम कोई नॉर्मल हाई स्कूलर नहीं हो, और अब चीफ उससे लड़ने आता है। ईजिन और चीफ की फिर लड़ाई शुरू होती है। एक मुक्का देता है चीफ जो है ईजिन की तरफ एक मुक्का मारता है और बहुत सारे मुक्कों की बौछार करता है, लेकिन ईजिन स्किलफुली डॉज करके उसे मारने की कोशिश ही करता है कि चीफ जो है एक मुक्का मारता है उसके, और ईजिन देखता है कि भाई उसका हाथ पूरा सूज गया, ये कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है, ये स्किलफुल फाइटर है। तब ईजिन को समझ में आता है कि अब उसे सीरियस होना पड़ेगा, चीफ कोई नॉर्मल फाइटर नहीं। तब वापस से दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, लेकिन इस बार ईजिन सीरियस था तो वो बहुत स्किलफुली चीफ को मतलब नुकसान पहुंचाता है, मुक्के पे मुक्के मारता है। चीफ डॉज करने की कोशिश करता है और ईजिन जो है उसका एक हाथ पकड़ के उसके गाल पे मारता है। ईजिन जो है हर बार जो है वाइटल पॉइंट्स पे मारता है, एक ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम डैमेज, यही पूरी की पूरी। फिर दोबारा से उस पर हाथ पकड़ के वापस से उसके दूसरे गाल पे मारता है और उसके रिब्स पे भी मारता है चीफ के। और सिर्फ इतना नहीं, इतना मार के और फाइनल मूव अपना पूरे पाल्म से वो अपने मुंह के नीचे मार के उसे पूरा नीचे गिरा देता है, वो अपना चिन जो माउथ के नीचे बेहोश कर देता है और चीफ को बहुत आसानी से वो हरा देता है। अब उसी रात क्या होता है कि किम किसू के पापा अपने ऑफिस में रहते हैं अपनी मम्मी के साथ और हेजिन के साथ, और वो चीफ का फ़ोन का इंतज़ार ही कर रहे होते कि चीफ कब फ़ोन करेगा, कब खुशखबरी आएगी कि ईजिन को नुकसान पहुंचा दे। तभी उन्हें फ़ोन कॉल आता है और चीफ उन्हें बोलता है कि उन्होंने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया क्योंकि वो हार चुका है। इसी बीच बाहर आवाज़ें आ रही होती चिल्लाने की, और अंदर एक कमरे में ईजिन पहुँचता है। ये देखकर ईजिन के पापा और उसकी मम्मी दोनों की हालत ख़राब कि भैया ये इतने गार्ड्स होने के बाद कैसे पहुंचा, बाहर तो गार्ड्स भी होने चाहिए। लेकिन ईजिन जो है गार्ड्स का उसने पूरे सबको एक एक करके सबको वो मुक्के से पहुंचा दिया। तब हेजिन की मम्मी चिल्लाती हैं कि भाई तुम हरी हिम्मत कैसे यहाँ आने की। तभी किम किसू के पापा बोलते हैं कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तब ईजिन बोलता है कि तुम्हारे गार्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे नहीं, बाहर से ही पहुँचाऊँ। तब किम किसू के पापा बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मतलब तभी हेजिन की मम्मी जो है किसी को फ़ोन कॉल लगा रही होती है कि तुम्हारी लाइफ में कैसे अभी वो बनाऊंगी, नर्क बना दूंगी। तभी हेजिन जो है उसको धीरे से बोलती है कि तुम्हारी लाइफ को तो अब नर्क बनना ही होगा। अब फ़ोन कॉल लगाएगा, वही होता है ना नेता लोग को फ़ोन लगाना या किसी पुलिस को जब नेता लोग फ़ोन लगाते हैं। लेकिन इसी बीच जो है ईजिन एक कॉल मतलब एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसकी हेजिन की सारी बलिंग है, हेजिन और किम किसू जो दो भाई बहनों ने जो बलिंग की है जितने लोगों पे, वो सब की रिकॉर्डिंग किम किसू के पापा को सुनाता है। हेजिन की मम्मी जो फ़ोन कॉल पे बात कर रही रहती है वो फ़ोन कॉल काट देती है। किम किसू के पापा ये सब शौक रहते हैं क्योंकि भाई एक वायरल क्लिप है, अगर नेता के साथ ऐसा कुछ हो गया ना तो उसकी पूरी करियर खत्म हो जाएगा जब ये साउथ कोरिया में हो जाए, खासकर साउथ कोरिया में हो। तो हेजिन की मम्मी उस पर चिल्लाती है कि क्या तुम हमें धमकी दोगे, तुम्हें पता कि हम कौन है। तो किम किसू के पापा बोलते हैं कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए, पैसा या माफ़ी। तो ईजिन मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उन दोनों को मेरी बहन से दूर रखो। तभी किम किसू के पापा बोलते हैं कि मैं अगले ही दिन उन दोनों का ट्रांसफ़र करा दूंगा, ओवरसीज़ भेज दूंगा। तो ईजिन बोलता है कि जल्द से जल्द हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो हेजिन के पापा बोलते हैं कि बिल्कुल कर ही दूंगा। तो ये सुनते ही वो दोनों के दोनों चिल्लाने लगते हैं, भाई हेजिन और उसकी मम्मी। तब किम किसू के पापा बोलते हैं कि अब मैंने जब कर ही दिया है तो मुझे वो रिकॉर्डिंग तो दे दो। तो ईजिन इतनी गंदी नज़र से उसको घूरता है ना कि किम किसू के पापा बोलते हैं कि सॉरी मुझसे गलती हो गई। ईजिन की नज़रें इतनी ख़तरनाक है ना, अब वो वहाँ से चला जाता है। तो अब वो उसी फिर जब अपने रूम पे पहुँचता है तो उसके दादाजी और दाई दोनों इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि तुम ठीक तो हो ना भाई, चिंता तो होगी ही, बेटा बाहर है, दो अजनबियों के साथ बाहर गया। तभी ईजिन दाइन से पूछता है कि तुम तो ठीक हो ना। तो दाइन बोलती है कि हाँ, वो धीरे आवाज़ में। तभी ईजिन बोलता है कि अब तुम कल से स्कूल अच्छे से जा पाओगी क्योंकि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। दाइन को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है क्योंकि अगले दिन पूरे स्कूल में एक रूमर फैल रहा होता है कि कैसे हेजिन जो है ओवरसीज़ जा रही। तब उस दाइन को समझ में आता है कि उसके भैया ने उसको सब कुछ पता था शुरू से और उसने उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना दिया है। दाइन को आंखों मतलब खुशी के मारे उसको आंसू आ जाते हैं पूरे। उसी दिन क्या होता है कि एक कारोके बार में हेजिन के दोस्त जितने भी लोगों ने दाइन को बलि किया था वो सब रूमर को देख के हैरान है कि भाई अचानक से हेजिन कैसे वो छोड़ के चली जाती है। तो वो सब उसकी एक दोस्त बोलती है कि उसे पता नहीं। तभी हेजिन वहाँ उस कमरे में पहुँचती है, वो बोलती है कि बड़ी मुश्किल से वो बाहर आ पाई है तुम लोग से मिलने के लिए। तभी सारे दोस्तों से पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, रूमर क्या है ये। तो वो बोलती है कि हाँ कुछ अचानक से हो गया, वो सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए बाहर जा रही है। उसके पापा उसको सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए बोलते हैं कि एक सेमेस्टर तक चली जाओ, बाकी सब वो ठीक कर देंगे। तभी वो सब दोस्त बोलते हैं कि तब तो तुम वेकेशन के लिए ही जा रही हो। तभी हेजिन मुस्कुरा के बोलती है कि हाँ इतनी आसानी से थोड़ी मैं हार मान जाऊँगी। तभी वो उसकी दोस्त पूछती है कि उस लड़की का क्या हुआ, उस लड़की का। तभी वो बोलती है कि ये सब एक फैमिली मैटर है, जो भी वो हो रहा है तभी वो जा रही है अचानक से। और उसके भाई ने शायद उसको दायुन के भैया को सबक सिखाई दिया होगा, वो मतलब इग्नोर कर रही थी उस क्वेश्चन को। तभी हेजिन बोलती है कि जाते जाते क्यों ना दायुन को सबक सिखाया जाए। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि वो वापस से क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि उसकी दोस्त जानती है कि उसके साथ क्या होगा। अब हेजिन इतने में नहीं रुक रही, वो बोलती है कि उसके दादाजी को भी सबक सिखाइए। जब इतना सब कुछ हो ही रहा होता है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी वापस उस कमरे में पहुँचता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल सही समय पर पहुँचाऊँ। हेजिन बोलती कि
तुम तो ईजिन हो ना। दायून के बाद तो वो मास्क वाला बोलता है ईजिन ये कौन है, लेकिन हेजिन बोलती कि तू ये क्या बोल रहा है। तो बाकी लोगों को तो पता ही नहीं भाई कि हुआ क्या है, बल्कि सिर्फ दो ही लोगों को पता है, ईजिन और हेजिन को और उसकी दोस्त को, ये सबको पता है। तो वो उसके जो दोस्त रहते हैं कि वीडियो, ये कौन सी वीडियो की बात कर रहा है, वीडियो की बातें हो रही थी। तो वो मास्क वाला बोलता है कि जितने भी बलिंग करने वाले सब यहीं पर ही है ना, जितने भी वीडियो में थे। तो अब सिर्फ वीडियो का नाम सुनते सिर्फ हेजिन और उसकी दोस्त, इन दोनों को ही पता क्या हो रहा है, बाकी सबको कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है भाई। तभी वो कमरा बंद होता है और बोलता है मास्क वाला कि गाना तो शुरू करो, तभी तो मैं अब मज़ा आएगा। और धीरे धीरे वो कमरा बंद हो जाता है। इसी बीच उसी दिन क्या होता है, हॉस्पिटल में किम किसू के पापा बात कर रहे थे कि हेजिंग का है। तभी किम किसू बोलता है कि वो अपने दोस्तों से मिलने गई है। तो किम किसू के पापा उस पर भड़क जाते हैं कि क्या वो कुछ समय के लिए शांत नहीं बैठ सकती क्या। तभी उनका एक सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि सर आपको टीवी देखना चाहिए, क्योंकि टीवी पे पूरी की पूरी क्लिप वायरल हो चुकी है, उनके दोनों बेटे भाई बहन ने क्या किया है, ये पूरी की पूरी क्लिप वायरल हो जाती है। किम किसू के पापा ये देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई अब ये क्या है। वो तो किम किसू की हेजिन की मम्मी दोनों के दोनों उसी रात ईजिन जो है जा ही रहा होता है, तो उसकी मुलाकात चीफ से होती है। चीफ उसको बोलता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे तो लगा कि तुम्हारी डील हो चुकी है नेता के साथ। तो ईजिन बोलता है कि नेता के साथ डील बहुत ही झूठी थी, वो अगर उसको छोड़ देता तो उसके कभी उसके फैमिली को वो अकेला नहीं छोड़ते। तभी बोलते हैं कि अगर तो किम किसू के पापा एक नेता है, वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तभी ईजिन बोलता है कि उसने उसका भी इंतज़ाम कर दिया है। और अगले ही पल एक और न्यूज़ आती है कि किम किसू के जो पापा हैं उसके मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, करप्शन सबके वायरल हो जाती है क्लिप। और ये सब कुछ ईजिन को कहाँ से मिला, वो सब कुछ उसको चीफ से मिला। चीफ बोलता है तुमने मेरी भी फाइलें चुरा ली। तभी चीफ को समझ में आता है कि ये कोई आम आदमी नहीं। तभी उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। तो ईजिन बोलता है कि मैं एक नॉर्मल हाई स्कूलर हूँ। तभी चीफ बोलता है घंटा।